जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। ये जो आपको पे स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये पे स्ट्रक्चर है बिहार के उन नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर ये पे स्ट्रक्चर मैं क्यों दिखला रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक न्यूज़ भी है। ये न्यूज़ ये है कि अभी आप लोग का 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते मान के चलिएगा, मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए आपकी सैलरी पे स्टे लगाया गया है। और ये स्टे क्यों लगाया गया है, तो अभी इसके पीछे बहुत कारण है। जैसे कि जो लोग NIOS DLED करके 18 महीने का कोर्स करके यहाँ पे एंट्री भी कर चुके हैं, है ना, वो नियुक्त हो चुके हैं, एक्चुअली वो कार्यरत भी हो चुके हैं यहाँ पे। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि BPSC TRE 1 में, है ना, NIOS DLED 18 महीने का कोर्स करके जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और चूंकि एक लेटर भी वायरल हो रहा है जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट का है, मैं वो भी दिखलाऊंगा आपको क्या बातें कही गई हैं। लेकिन इस पे स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये पे स्ट्रक्चर ही इस बार आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये 30 दिन के कार्य के लिए शिक्षकों को ये दिया जाएगा, कार्य दिवस की गणना करके, है ना। तो ये प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए जो बेसिक पे है 25,000 का है। इसमें आपको 46% DA जुड़ेगा और प्लस HRA आपको 4% जुड़ेगा। मेडिकल का देखिएगा तो 1,000 रुपया अलग से, टोटल मिला के 38,500 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन साथ ही में 38,500 मिलेगा, इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं जो कि आपको इन सर्विस, यानी कि जब आप रिटायर होंगे तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये डिडक्शन क्या है यहाँ पे, तो जो लोग अभी हाल ही में अपना प्राण नंबर के लिए जो है आवेदन कर रहे थे लगातार, वो ये प्राण है, तो ये 3650 रुपया यहाँ पे इनका कटेगा। GIS के लिए 30 रुपया कटेगा और नेट पेमेंट जो है इनका मिलेगा कितना, तो 34,820 रुपया जो प्राइमरी में है। उसी तरह यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए जो इस बार BPSC TRE 2 में लोग रिक्रूट होंगे, है ना, जो छात्र जो शिक्षक बनेंगे, उनका सैलरी हो जाएगा 38,882 रुपये, ये नेट पेमेंट बनेगा। अब बेसिक जो है इनका टोटल जो पेमेंट बनेगा ये 43,000 का है, और ये डिडक्शन होगा यहाँ पे, है ना, ये प्राण जो है ये डिडक्शन होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 38,882 रुपया। वहीं पे अगर हम बात करें तो कक्षा 9 से 10 के लिए जो छात्र TGT के लिए शिक्षक बने हैं, उनका जो पूरा सैलरी बनेगा 47,500 का बनेगा, जहाँ पर इनको सब डिडक्ट होकर यहाँ पे 42,944 रुपये इन हैंड मिलेगा। बेसिक इनका 31,000 का था। वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए जो यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक बनेंगे, उनका 49,000 रुपया यहाँ पर सैलरी टोटल बनेगा। कुछ डिडक्शन होगा यहाँ पे उनकी सैलरी को लेकर, और ये 44,298 रुपये सैलरी उनको इन हैंड मिलेगी। तो अच्छा खासा सैलरी स्केल भी दिया है बिहार सरकार ने इन शिक्षकों को। BPSC TRE 1 में जो लोग नियुक्त हुए हैं और 1 महीने जो कार्यरत हो चुके हैं, अब ये सैलरी इनको 7 दिसंबर तक देनी थी, क्योंकि ये अब लेट ही हो रहा था यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि ये थोड़ा सा डिले और होगा, इनके पीछे मैंने आपको कारण बताए हैं। उसी तरह यहाँ पे हेड टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए अगर है तो उनका 42,237 रुपया मिलेगा, और हेड मास्टर जो है यहाँ पे +2 के लिए उनको 48,330 रुपया मिलेगा। तो ये पे स्ट्रक्चर था, मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि ये चीज़ें अभी अपडेट हुई हैं तो हमने आप तक साझा किया है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके पीछे क्या कारण है, और इन सभी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, NIOS DLED को लेकर यहाँ पर जो है बहुत सारा छात्र का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि आज अतुल सर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी थी उसमें इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा है कि जो 6th फेज के छात्र हैं, है ना, 6th फेज के छात्र हैं, और जो कि NIOS DLED करके 18 महीने का कोर्स जो किया है इन्होंने, वो इन सर्विस हैं, अभी जॉब में हैं, वो 6th फेज के जरिए रिक्रूट होके, तो उनके ऊपर खतरा कम है। लेकिन फिर भी ये मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है, और ये पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो उनके पक्ष में ये जा सकता है फैसला, जैसा कि सब बता रहे हैं, है ना। और अतुल प्रसाद सर की बातों से भी ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा खतरा उनको नहीं, हाँ, लेकिन ज़्यादा खतरा किसको है, जो BPSC TRE 1 में, यानी कि 7th फेज की इस रिक्रूटमेंट में NIOS DLED 18 महीने का कोर्स करके वो रिक्रूट हुए हैं, उनको खतरा है। जिसको देखते हुए ये जो है एक परफॉर्मा, क्योंकि उनका फोल्डर ही पूरा अलग करवाया जा रहा है, और ऐसा परफॉर्मा आपको जिला वाइज निकल रहा है, और ये जो है जिला वाइज देखने को आपको मिलेगा। अभी ये जमुई जिले का अपडेट होकर हमारे पास आया हुआ है, जहाँ पे
देख सकते हैं विषय है एनआईओएस के तहत डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची के उपलब्ध करने के संबंध में। वहां से उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि एनआईओएस के तहत 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और ये देखिए जिला जो है जमुई से आया है और यहाँ पे जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने इन पे सिग्नेचर है इनका, और ये 5/12 यानी कि आज के ही डेट में ये है। तो जितने भी जमुई जिला के ऐसे शिक्षक जो कि 18 महीने का कोर्स करके रिक्रूटमेंट लिए हुए हैं उनके लिए अपडेट है। उनको यहाँ पे उनको जिला वाइज जो है जिला में जितने भी शिक्षक हैं नियुक्त यहाँ पे उनकी लिस्ट तैयार करके भेजनी है। और ये जो है जल्द ही मांगा गया है इसको लेकर, क्योंकि इन्हीं का अपडेट अगर जाएगा तो वैसे छात्रों को जो है जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है उनको बाहर किया जा सकता है और फिर उसके बाद आपकी सैलरी का जो है अपडेट आप लोग को शायद दिया जाए। तो ये अभी एक जो कि अपडेट है जो कि जमुई जिला से आया है। और भी जिलों के अपडेट आते हैं तो हम आप तक साझा जरूर करेंगे इस चीज़ को लेकर, जो कि डीएलएड एनआईओएस को जो 18 महीने का कोर्स करके इन सर्विस हो चुके हैं, यानी कि अभी जो है रिक्रूटमेंट हो चुका है उनका, उनके लिए अपडेट आया हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों ये खबर थी यहाँ पे इस चीज़ को लेकर। बीपीएससी के चेयरपर्सन ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर भी इन्होंने कहा है। जी हाँ, कि ये चूंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, वेट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली लेकिन बहुत घुमा घुमा कर बातें की गई हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को इन्होंने कह दिया है कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारे काम बचे हुए हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है ऐसे जो कि शिक्षा विभाग अभी उसको करने में व्यस्त है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसका कार्य हो रहा है, जिस दिन हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आज की आज में हो जाए तो हम आज के आज में ही इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि कार्य कुछ बाकी है। तो आपको मैंने सुबह एक अपडेट दिखाया था जिसमें कि जो गोपालगंज का जो है ना एक आपको लेटर आया हुआ था जिसमें कि 6 छात्रों को बाहर किया गया था। वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के ना तो कहें तो यहाँ पे गलती से रिक्रूट हो गए थे, वो जो है वहाँ पे उनको बाहर किया गया। तो वैसे छात्रों की भी छटनी बहुत बाकी है ना। तो वैसे छात्र अगर छटेंगे तो कुछ सीटें यहाँ पे और भी निकल कर आएंगी, तो उन सीटों पे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। तो ये तो सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई है, इसके ऊपर चर्चा करना भी मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये ज़रूर आएगा और इसके ऊपर जल्द ही आप लोग को अपडेट देखने को मिल सकता है, जैसा कि इस पर कार्य चल रहा है। और बाकी एनआईओएस डीएलएड का मैंने आपको खबर सुनाई दिया, और यहाँ पे जो अपडेट है आपका सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, ये कुछ इन्हीं कारणों से जो है आपका 1 से 2 दिन या 1 हफ्ता मान के चलेगा, ये अभी स्टे लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।